Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I will provide you the complete detail about the WBJE Phase 2 counseling. Okay, so मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा about the notification that the WBJE have recently uploaded. Okay, so actually they have uploaded these notification on 26th of September. Okay, but the purpose of not uploading this particular video is that guys because I don't want to make confusion between the WBJE Phase 1 और Phase 2 counseling. Okay, so जिन लोगों को वही नहीं पता कि Phase 1 काउंसलिंग क्या होता है, so Phase 1 काउंसलिंग थोड़ा WBJE means for the WBJE rank holder and for the Phase 2 is for the JEE main rank holder. Okay, so Phase 2 ये होता है JEE main rank holder. तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं. ओके, बट नाउ द मॉप राउंड रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर फॉर द Phase 1. नाउ आई डिसाइडेड टू मेक अ Phase 2 काउंसलिंग. ओके, सो अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द एडमिशन थ्रू द WBJE in the means to throw your throw your JEE main rank. Okay, then this video gonna very important to you. अगर भाई आप Phase 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं then you must watch the video completely and I suggest you that guys don't miss any second because every part is very important. आपके लिए भाई बहुत एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग भाई नोटिफिकेशन को पूरा जान ले. ओके, एंड यू मस्ट नो द कंप्लीट डिटेल अबाउट दैट बिकॉज यू हैव गेट द सफिशिएंट टाइम. आपको भाई 10th अक्टूबर तक आपको टाइम मिल रहा है और मीन्स अप टू 11th अक्टूबर तक आपका मीन्स टाइम मिल रहा है. सो यू मस्ट वॉच एवरीथिंग अबाउट द WBJE Phase 2 काउंसलिंग क्योंकि भाई एक बार आपने काउंसलिंग में घुस गए एंड इफ यू हैव डन द मिस्टेक्स देन दिस इज नॉट गुड थिंग्स बिकॉज यू विल लॉस्ट योर सीट. क्योंकि भाई अभी भी Phase 1 में एक्चुअली आई ऑलरेडी मोर देन 300 वीडियो फिर भी उन लोग को भाई दिक्कत हो रहा था. ओके, मीन्स बहुत लोग का फिर भी नहीं हो पाया बिकॉज उन्होंने सही से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उन्होंने सही से वीडियो नहीं देखा. दैट्स वाई. सो बात करते हैं Phase 2 काउंसलिंग का भाई. ओके, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि एक डिटेल आपको इसमें मिलेगा अबाउट द WBJE Phase 2 काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग कोई काउंसलिंग कर रहे हैं तो. सो बात करते हैं Phase 2 काउंसलिंग. सो दिस इज द लेटेस्ट सर्कुलेशन दैट हैव WBJE रिलीज्ड. ओके, यहाँ से आप देखिए Phase 2 काउंसलिंग. सो Phase 2 काउंसलिंग आई थिंक दैट यू आर वेरी वेल अवेयर दैट Phase 2 काउंसलिंग फॉर द JEE मेन रैंक होल्डर मीन आर्किटेक्चर and for the JEE main seats. Okay, so both are filled through this. Okay, I think that you are very well aware that 10% seats are reserved for the JEE main quota. Okay, so ये सब rule and regulation means they have said that WBJE Phase 1 counseling going on and Phase 2 counseling started हो चुका है. Okay, and any candidates who desire to participate in Phase 2 must register by paying the registration fee even if she did not register in Phase 1 and paid the registration fee. आपको भाई रजिस्ट्रेशन मस्ट है Phase 2 काउंसलिंग के लिए. ओके, सो जो भी अगर आप मीन्स अगर चाह रहे हैं. ओके, और बहुत लोग का डाउट रहा था भैया एक्चुअली आई हैव गिवन द JEE main 2 देन कैन आई पार्टिसिपेट इन द Phase 2 काउंसलिंग. मैंने WBJE भी पार्टिसिपेट किया तो Phase 2 में कर सकते हैं क्या? या यू कैन सर्टेनली पार्टिसिपेट दैट. ओके, आप भाई यहाँ पर देखिए WBJE ने साफ लिखा दैट Phase 1 में भी अगर आपने किया है तो Phase 2 में भी यू कैन क्लियरली डू दैट. देन करते हैं कि ऑल्सो इन केस ही इज अलॉटेड सीट इन Phase 2 ही मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी अगेन टू डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर. तो ये भाई बिल्कुल फ्रेश से होगा. तो आपने अगर Phase 1 में भी पार्टिसिपेट किया Phase 2 में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिर से आपको फी पे करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से सब कुछ करना होगा बिकॉज दिस इज द फ्रेश काउंसलिंग. ओके, Phase 2 काउंसलिंग. अब समथिंग रूल एंड रेगुलेशन यू शुड कीप इन माइंड. अब भाई कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है दैट यू शुड कीप इन माइंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन गाइस. सो आप ये रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान से देखें. व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्शन फी, प्रोविजनल एडमिशन विल बी सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रोसेस ओनली. भाई ये ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा. ओके, सो नो एनी ऑफलाइन थिंग्स दैट. ओके, देन द काउंसलिंग विल बी फॉर द एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट ऑफ द कोर्सेज एज मेंशन्ड इन द अप्रूव्ड सीट मैट्रिक्स. सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भाई वो काउंसलिंग होगा. ओके, सो एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मेड अ पार्टिकुलर वीडियो फॉर द सीट मैट्रिक्स ऑफ WBJE Phase 2. ओके, मींस फॉर द JEE main quota. And any candidate meeting the eligibility criteria and securing a rank GMR or PMR in the common interest examination of WBJE 2022 and or JEE main 2022 held for the purpose can register for the counseling. So any candidates that have given means that have secure rank in a common interest examination WBJE 2022 जिनका GMR or PMR आया या JEE main के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, देयर विल बी टू राउंड होगा भाई. ऑलरेडी आई हैव सेड दैट एंड रजिस्ट्रेशन इज अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट राउंड. आप केवल फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बहुत लोग का भाई मेरे चैनल में कमेंट आ रहा था Phase 1 में कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकता हूँ. नो, इफ यू प्लानिंग टू टेक देन यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट राउंड ओनली. ओके, मींस फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन आप बस कर सकते हैं, अलाउेबल है. एंड रजिस्ट्रेशन विल गो अप टू 10th अक्टूबर तक वही जाएगा. सो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आई शुड चूज और नॉट. एंड रजिस्ट्रेशन फी इज सेम एज यूजुअल दैट इज द 500 ओनली. ओके, and one of the very important things about the category. Okay, so board will not convert deserve any vacant seat in any reserve category. भाई ये reserve category में ये कोई भी सीट को कन्वर्ट नहीं करेगा. ओके, सो एक्चुअली WBJE Phase 1 में कन्वर्ट कर रहे थे बस इसमें कन्वर्ट वो लोग नहीं करेंगे. एंड एज पर द AICTE गाइडलाइन भाई वैकेंट सीट्स फॉर द TFW
कैटेगरी शॉल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो TFW सीट्स कोटा से सीट्स है भाई जेईई मेन का, वो भी कन्वर्ट नहीं होगा। देन आपको भाई रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन यू हैव टू प्रोवाइड योर कंप्लीट एकेडमिक डिटेल, व्हाट इज योर द पासिंग स्टेटस, व्हाट आर द नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव गॉट ओके इन द क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल इंग्लिश। इफ सब्जेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल देन आपको वहाँ भाई नॉट एप्लीकेबल करना है ओके। एंड नो नीड टू वरी अबाउट दैट गाइस, आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो व्हेन द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। सो आप हमारे चैनल में बने रहें, आपको मैं सब वीडियो मिलेगा। देन गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्क्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट से भरना है एंड बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि भाई मैंने फेज 1 में भी देखा बहुत लोग का दिक्कत हो रहा था। सो यू मे फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस, सो बी केयरफुल अबाउट ऑल थिंग्स गाइस। कैंडिडेट मस्ट भी, यहाँ भी देखिए WJ ने बोला दैट कैंडिडेट मस्ट बी वेरी कॉशियस एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो प्रोविजन टू मेक करेक्शन, आपको भाई करेक्शन नहीं हो पाएगा। सो बी केयरफुल। देन भाई आपको चॉइस फिलिंग करना होगा नेक्स्ट, दैट इज द 3.0, यू हैव टू डू द चॉइस फिलिंग। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फेज, एनी मीन्स काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग, अदर यू आर डूइंग जोसा काउंसलिंग, कॉमडे काउंसलिंग, एनी काउंसलिंग, देन चॉइस फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चॉइस फिलिंग भी आपको ध्यान से करना है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वंस एकेडमिक स्कोर आर गिवन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल अलॉटेड चॉइस, आपका जिस हिसाब से भाई नंबर मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मीन्स चॉइस फिलिंग मिलेगा ओके। सपोज आपको कोई कॉलेज में मार्क्स 60% चाहिए, आपका 50 है, तो आपको वो कॉलेज शो नहीं करेगा। सो आप ये सब ध्यान रखें ओके। देन TFW सीट्स आर शोन एज सेपरेट चॉइस, तो TFW भाई एक सेपरेट चॉइस शो करेगा ओके। एंड वेर एवर एप्लीकेबल, फॉर एग्जाम्पल इफ कैंडिडेट रेडी टू एस्केप आइदर, so you must be very very careful in choosing whether you want to take the TFW seats or non TFW seats। आप भाई बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। देन आफ्टर सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूट आप प्रायोरिटी ऑर्डर को सेटअप कर सकते हैं अप डाउन ओके। एंड कैंडिडेट मस्ट बी वेरी जुडिशियस एंड कॉशियस व्हाइल सिलेक्टिंग द चॉइस, कैंडिडेट्स आर advised to select maximum and all possible institute, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर दिस इज द योर लास्ट चांस टू गेट अलॉटमेंट और व्हाट कैन वी से, दिस इज द लास्ट काउंसलिंग यू आर डूइंग, अगर आपका जोसा काउंसलिंग में भाई चांस नहीं बन रहा, कोई और काउंसलिंग में चांस नहीं बन रहा, एंड दिस इज द लास्ट चांस, देन आपको भाई चॉइस फिलिंग में मैक्सिमम नंबर आप इंस्टीट्यूट देना है, सो दैट यू विल गेट कंफर्म अलॉटमेंट ओके। एंड यू कैन ऑल्सो डू द अपग्रेडेशन भी आप कर सकते हैं ओके, दैट विल बी द इन राउंड 2। चॉइस लॉकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक कैंडिडेट मस्ट advised to check lock your choice. If you don't lock choice then WJ will automatically lock the choice, but I will suggest that you must lock the choice by your own। आपको भाई खुद से चॉइस लॉक करना ठीक रहेगा, क्योंकि भाई आप खुद से वेरीफाई कर लेंगे कि आई हैव डन द ऑल द चॉइस फिलिंग एंड ऑल थिंग्स। देन भाई राउंड 1 अलॉटमेंट आपका हो जाएगा ओके, मीन्स ऑल द चॉइस लॉकिंग यू हैव बीन डन। देन आफ्टर दैट राउंड 1 अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर एट द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम में भाई राउंड 1 को अलॉटमेंट हो जाएगा। देन अलॉटमेंट इज गिवन बेस्ड ऑन द इनपुट, आपने जो आपने कंसर्निंग इंस्टीट्यूट कंसर्निंग डिपार्टमेंट को फॉलो किया, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव गेट द अलॉटमेंट। आफ्टर दैट यू हैव टू लॉग इन द WBJ वेबसाइट एंड यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स ओके। उसके बाद क्या करना है भाई, आप लॉग इन करेंगे, अगर आपको अलॉटमेंट मिला देन यू हैव टू डू मीन्स यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ ₹5000। अगर आपका भाई अलॉटमेंट नहीं मिला, कोई भी अलॉटमेंट अगर नहीं मिला राउंड 1 में ओके, देन यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट वेट फॉर द राउंड 2 ओके। But if you have get the allotment, then it is mandatory to pay seat acceptance fee of 5000। If you will not fail to pay the seat acceptance fee, then current allotment will be cancelled। तो भाई आपका current allotment cancel होगा, तो be careful about that। Then after downloading the allotment letter, you have to go to the institute for the verification process। आपको भाई institute में जाना होगा for the verifying all the details, credential, and वहाँ पर आपको further round के लिए आपको मीन्स देखा जाए कि whether you are applicable for the further round or not okay। So that's all things about the round 1 allotment। देन बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। दैट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंडिडेट मस्ट पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, आपको भाई खुद से अलॉटमेंट मीन्स आपको वहाँ जाना होगा कोई ऐसा नहीं कि आपने भैया को भेज दिया, मम्मी को भेज दिया वेरिफिकेशन के लिए कराने के लिए, दैट इज नॉट थिंग, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। सो भाई डॉक्यूमेंट्स आपका सब वैलिड रहना चाहिए ओके। एंड इफ यू आर TFW कैंडिडेट देन TFW कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए ओके। देन कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट एंड विजिट दियर वेबसाइट टू नो दियर टाइमिंग, टाइमिंग वगैरह आपको ध्यान रखना है ओके। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो पार्टिकुलर वीडियो ऑन दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द टेकिंग एडमिशन एंड ऑल थिंग्स ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, और बट टाइम अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट। देन गाइज दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। फर्स्ट इज द ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच, एक ओरिजिनल चाहिए भाई और एक सेल्फ अटेस्टेड ओके। सो दोज गाइज हु डोंट नो हैव आइडिया ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड, सो जस्ट सेल्फ अटेस्टेड मींस डॉक्यूमेंट रहेगा आपका फोटोकॉपी ओके, एंड यू हैव टू साइन, वहाँ पर आपको साइन करना होगा, एंड यू हैव टू राइट द डेट आपको नीचे लिखना होगा ओके। दैट इज द सेल्फ अटेस्टेड मींस आपने खुद से टेस्ट किया, दैट्स ऑल थिंग्स।
एंड डॉक्यूमेंट्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर फॉर द जेई मेन फेज 2 काउंसलिंग, ओके सॉरी WBJEE फेज 2 काउंसलिंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई? ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो आपको ले जाना है। देन रैंक कार्ड, क्लास 10th एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द बर्थ एंड क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जेई मेन पेपर 2, नाटक क्वालिफिकेशन प्रूफ। OCI कैंडिडेट्स के लिए भाई OCI सर्टिफिकेट चाहिए। WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST OBC उनके लिए भाई OBC सर्टिफिकेट चाहिए। PW कैंडिडेट्स के लिए PW सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड फॉर द TFW कैंडिडेट्स यू नीड TFW सर्टिफिकेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर द डॉक्यूमेंट। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। ये डॉक्यूमेंट अगर आपका भी नहीं बना है देन आप ट्राई करें कि कंप्लीट ऑल दैट थिंग्स। So now after that present allotment will be cancelled if it is found that candidate is not eligible for the any college, okay? अगर आपका भाई पता चला कि आपने कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है then your present seat will be cancelled, so be careful about that and such candidates will be automatically considered in the next round with their revised academic score। आप भाई आपको मीन्स टेंशनिंग का बात नहीं है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड बेस्ड ऑन द रिवाइड अप्रोच। यानी सपोज आपने TFW का कोटा से किया भाई और आप TFW कैंडिडेट्स वैलिड नहीं है देन यू विल कंसिडर एज जनरल इन नेक्स्ट राउंड, ओके सो दीज आर ऑल थिंग्स। देन भाई आपको वेरिफिकेशन में आपको यस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरना होगा। दैट्स आई हैव ऑलरेडी मेड अ पार्टिकुलर वीडियो अबाउट द यस अपग्रेडेशन फॉर्म, नो अपग्रेडेशन फॉर्म। यस अपग्रेडेशन सिंपली इफ आई वांट टू टॉक देन अपग्रेड मीन्स कोई आपको प्रेजेंट है, ओके जैसे आपको कोई बाइक है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं मीन्स to want to improve that, okay so if you are not satisfied with present college then you have to upgrade that, you have to improve that means you want to take more superior college than particular the college that you have allotted। so जो भी कॉलेज आपको मिला भाई उससे आप ऊपर कॉलेज का जा रहे हैं, that is called upgradation। तो अगर आप चाहे तो आपको भरना होगा एस अपग्रेडेशन फॉर्म, नहीं चाहे देन नो अपग्रेडेशन फॉर्म। आई हैव ऑलरेडी मेड द डिटेल वीडियो अबाउट द एस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन, तो आप भाई वो चेकआउट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू। देन गाइस इफ कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड सीट ऑफ ईजर सेकंड और लेटर चॉइस देन आपको भाई देन ही मीन्स आपको अपग्रेडेशन करना होगा। या मैं फिर से बताता हूँ भाई कि अगर आपको फर्स्ट आपने जो चॉइस फिलिंग किया उसको अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव बीन गेट द फर्स्ट चॉइस देन यू नो नीड मीन्स यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपग्रेडेशन। आपको भाई अपग्रेडेशन नहीं करना होगा और आपको वही इंस्टीट्यूट लेना पड़ेगा क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू हैव बीन अलॉटेड द टॉप मोस्ट कॉलेज देन नो एनी चांस फॉर अपग्रेडेशन, ओके अगर आपका फर्स्ट जो चॉइस की वो आपको मिल गया देन आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू हैव बीन अलॉटेड सेकंड चॉइस और लेटर चॉइस देन देयर इज अपग्रेडेशन, ओके सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दैट। देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन वो आपका कंसीडर होगा राउंड 2, ओके देन आप आ जाइए राउंड 2 में। सो राउंड 2 में क्या करना होगा भाई ये आपको बताते हैं। सो इन राउंड 2 हु आर द कैंडिडेट्स एलिजिबल, ओके सो दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड मीन्स कौन कौन कंसीडर होंगे? दोज हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1, दोज हु हैव फिल्ड एस अपग्रेडेशन फॉर्म एंड दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बट अलॉटमेंट इन राउंड 1 वाज कैंसल। जिन्होंने भाई सब कुछ किया था बट उनका राउंड 1 में कैंसिल हो गया वो भी एप्लीकेबल है फॉर राउंड 2। सो दीज आर द कैंडिडेट्स एप्लीकेबल फॉर दैट। Then guys very very important that allotment will be declared on the pre-scheduled round 2 dates। so round 2 का dates का जो है भाई according to that date the allotment will be declared, okay so आप वो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा about the important dates तो आप चेकआउट कर सकते हैं, okay then guys very very important that it is essential to note that sorry guys थोड़ा noise आ रहा है, I'm sorry for that। then it is essential to note that if the seat is upgraded the earlier allotment is cancelled, very very important guys, if you have been allotted a new seat then your earlier seat is cancelled and you can't reverse that particular seat। आप भाई वो सीट को रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई 1 कैंडिडेट्स 1 सीट ना, आप ऐसा थोड़ी 2-2 सीट 3-3 सीट रख सकते हैं। सो आपने अगर अपग्रेड किया मीन्स आप अपग्रेड करने जा रहे थे, बी केयरफुल अबाउट दैट कि या मुझे इससे ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। सो आप भाई ये ध्यान रखें, ओके योर डिसीजन कांट बी रिवर्स एंड देयर कैन बी फॉलोइंग आउटकम ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट। सो जब राउंड 2 अलॉटमेंट हो जाएगा तो ये सब आउटकम आएगा। फर्स्ट आउटकम इज दैट अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड, देयर मे बी चांस दैट योर करंट अलॉटमेंट इज कैंसल्ड एंड यू हैव बीन अपग्रेडेड टू न्यू कॉलेज। यानी आपने अगर सपोज हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी लगा तो वो भाई आपका कैंसिल हो गया और आपको टेक्नो मेंसॉल्ट मिल गया, यानी एक न्यू और अच्छा कॉलेज मिल गया। देन you have to pay the seat acceptance fee again and but he may download the new allotment letter and report to the institute। आपको भाई इंस्टीट्यूट में आपको सॉरी गाइस मैं क्लियर करना चाहता हूँ दैट इफ यू हैव बीन अलॉटेड द न्यू सीट्स देन आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भाई यू हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी 5000, ओके सो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। इफ अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड, आपका भी अलॉटमेंट अपग्रेड नहीं किया देन यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड नो नीड टू डू एनीथिंग, ओके अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं भाई तो एडमिशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट करें। देन कैंडिडेट्स अलॉटमेंट इन राउंड 1 वाज कैंसिल्ड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका भाई राउंड 1 में कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। व्हाट आर द थिंग्स? दैट कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट। आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा,
अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा और अलॉटमेंट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैन हैव फॉलोइंग आउटकम। सो उन्होंने भाई फिर से अगर जांचा और उन्होंने पाया कि या यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल, देन यू आर इनवैलिड फॉर द WBI फेज 2 काउंसलिंग। ओके, एंड इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल देन यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। सो दैट्स ऑल गाइस। नाउ एक और हो सकता है भाई, द कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड गॉट फ्रेश अलॉटमेंट। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला तो फिर से सब कुछ आपको करना होगा, यानी यू हैव टू पे द 5000 एंड ऑल थिंग्स। ओके, 5000 देना पड़ेगा, डू द फिजिकल रिपोर्टिंग, टेक द एडमिशन एंड ऑल थिंग्स। Now last thing, very important, general rules. So general rules क्या भाई, in case of first time allotment you have to, it is mandatory to pay the seat acceptance fee। आपको seat acceptance fee पे करना mandatory है। ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपने seat acceptance fee पे नहीं करेगा, क्योंकि आप भाई seat acceptance fee पे करेंगे ही नहीं, then you are not eligible for the further round। आप कोई भी round में eligible नहीं है, because allotment letter will not be downloaded until you have been paid the seat acceptance fee। So very careful guys। Okay, स्क्रीनशॉट और फोटोग्राफ ऑफ द स्क्रीनशॉट, दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर आपने भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले जा रहे हैं, फोटोग्राफ ले जा रहे हैं, दीज आर नॉट वैलिड, आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट हेल्प डेस्क नंबर, आप भाई ये हेल्प डेस्क नंबर में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टैक्ट हेयर, एंड इफ यू आर हैवी एनी ग्रीवियंस देन यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। एक जनरल रूल है भाई, ऑटोमेटिक सीट अपग्रेडेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट कॉलेज में कोई सीट अवेलेबल है एंड इफ यू वांट टू द ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन, एंड सपोज आपने टेक्नो में सॉल्ट लेक में इसी ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, एंड इफ यू वांट द अपग्रेडेशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, मींस ब्रांच अपग्रेडेशन आप चाह रहे हैं भाई, देन आपका हो सकता है। ओके, देन अगर वैकेंसी हुआ तो भाई कॉलेज ने आपको अगर कंसीडर किया, देन ऑटोमेटिकली सीट अपग्रेडेशन हो जाएगा इन दैट कॉलेज। मींस बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, सो दीज आर ऑल गाइज इंपॉर्टेंट थिंग्स। लास्ट थिंग दैट इज रिफंड एंड विड्रॉयल। सो भाई रिफंड एंड विड्रॉयल इनका ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एंड यू हैव टू गो थ्रू द ऑल काउंसलिंग मीन्स रिलेटेड टू द रिफंड एंड गाइडलाइंस। ओके, जब ये लोग भाई गाइडलाइंस को रिलीज करेंगे, देन आई विल मेक अ पार्टिकुलर वीडियो ऑन दैट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड नॉर्मली भाई WBI मोर देन 3 मंथ लेता है इसको रिटर्न करने के लिए। ओके, अबाउट द ऑल द फी पेमेंट दैट यू हैव डन एंड ऑल थिंग्स रिजर्वेशन डोमिसाइल कैंडिडेट्स। भाई आप सब कुछ नोटिफिकेशन देख ले, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एंड सीट मैट्रिक्स आई हैव ऑलरेडी मेड द पार्टिकुलर वीडियोस, कितना सीट है कौन कॉलेज में। And in coming days too, I will make a particular video about the how to do choice filling, and for the top JEE main ranker, for the low JEE main ranker, for the average JEE main ranker, मैं particular video बनाने वाला हूँ, and वो बहुत जल्दी आने वाला है गाइस। तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें। फिलहाल वीडियो में इतना ही था गाइस। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा भाई, और मैं फिर से कर रहा हूँ भाई दैट यू मस्ट नो द ऑल द थिंग्स अबाउट दैट। कोई भी कंफ्यूजन रहे भाई, कोई भी डाउट रहे, देन यू कैन आस्क मी पर्सनली, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल प्रोवाइड यू हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ यू वांट द पर्सनल गाइडेंस, अगर आप चाहते हो भाई पर्सनल गाइडेंस जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, देन यू हैव टू पे द नॉमिनल चार्ज दैट इज द 599। आपको भाई 599 पे करना होगा अगर आप चाहते हैं मुझसे काउंसलिंग करवाने के लिए, एंड मीन्स फॉर द पर्सनल गाइडेंस ऑल थिंग्स। ओके, एंड आई एम गिविंग गारंटी यू गाइस दैट अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू विल गेट योर बेस्ट कॉलेज। ओके, आपको भाई बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं भाई खुद से करें, देन यू कैन डू बाय योर ओन। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव टू यू। वीडियो अच्छा लगा भाई तो आप लाइक करें एंड शेयर करें अदर फ्रेंड्स से, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम माई वीडियो। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही था गाइस। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।